नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। एडवांस मैथ की सीरीज हमारे यहाँ चल रही है बच्चों। शाम के 5 बजे आप लोगों के यहाँ एडवांस मैथ की सीरीज होती है, जिसमें हम अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आप लोगों का 2D चैप्टर, जिसमें हमें क्षेत्रफल और परिमाप अगर हमें निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालते हैं। आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर से रिलेटेड, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि आप है ना, वीडियो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को लाइव अटेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा ना करें। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं वीडियो बाद में देख लूंगा तो उसमें आप लोगों का ज्यादा नुकसान है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइव आप लोग अटेंड करें। ठीक है, आप लोगों को अगर देखिए बच्चों सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको 24 घंटे में से आपका 1.5 घंटा आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मॉर्निंग की क्लास के लिए 45 मिनट आपको लोग अलग से निकालने पड़ेंगे और शाम की वीडियो के लिए भी आपको 45 से 50 मिनट आप लोगों के अपने अलग से निकालने पड़ेंगे। देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 24 घंटे में से आप 2 घंटे अपने निकाल सकते हैं। देखिए, चाहे कोई भी काम हो, 10 से 11 के बीच में आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर कोई काम आता है या तो उसे आप 10 से पहले निपटा लो या उसे 11 के बाद निपटाओ। सेम ऐसा ही केस आप लोगों को शाम को करना है। कोई भी काम है 5 से 6 बजे के बीच में आपको कोई भी काम नहीं करना है। देखिए बच्चों, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो थोड़ा हमें जिद्दी बनना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा हमें हमारी तैयारी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करें आप लोग, तभी आप लोगों का बेनिफिट है। आप लोग क्या करते हैं भाई, वीडियो पे लाइव नहीं रहते। आप लोग सोचते हैं कि मैं इस वीडियो को बाद में देख लूंगा। बाद में आप लोग नहीं देखते हैं और धीरे धीरे आप लोगों की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में स्टोर होती रहती है। फिर आप लोग देखते हो भी 10 वीडियो बची हुई है मेरी अभी तक देखना, 6 वीडियो रह गई, 15 वीडियो रह गई देखनी, और वो धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर वर्क डन बढ़ता जाता है और आप लोग फिर वो वीडियो नहीं देखते हैं। देखिए, आप लोगों की जो पिछली वीडियो अब तक जितनी भी पेंडिंग पड़ी है, आप क्या करें भी पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा अपना अलग से निकाले, ताकि उन पेंडिंग वीडियो जो आप लोगों की पड़ी है, आप लोगों ने अब तक नहीं देखी, उसको देखना स्टार्ट कर दे। और जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास आपको डेली अटेंड करनी है। ठीक है, क्योंकि हर क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने पिछली क्लास अगर नहीं ली है तो आज की क्लास में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में होने वाला है। टाइम आप लोगों को मिल चुका है तैयारी करने के लिए। अगर इसमें भी अगर आप लोग अपने इस खाली टाइम में भी अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं तैयारी बाद में करूंगा, तो ये चीजें गलत होंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को तैयारी करनी है। काफी बच्चे ये बोल रहे हैं सर आप बीच में ऐसे मक्खियां उड़ा रहे हो। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, काम इतना चला हुआ है, सब कुछ बिल्कुल यानी मैं सोया पड़ा है, बिल्कुल सब कुछ बिखरा पड़ा है। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, जो बच्चे मुझे फेसबुक पे या फॉलो कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बाद में वीडियो दिखाऊंगा कि जहां पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहां का अभी क्या हाल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत हो गई बातें। देखिए बच्चों, स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमसे क्या पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भी स्क्वायर जो है उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। स्क्वायर का जो शेप होता है वो ये होता है। ठीक है, ड्राइंग अगर खराब बने तो माइंड नहीं करना है आप लोगों को। ये जो सारी साइड होती है, सारी साइड क्या होती है भाई, आप लोगों की सेम होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी। और ये जो एंगल होंगे सारे के सारे एंगल कितने होंगे आप लोगों के, 90 डिग्री आप लोगों के एंगल होंगे। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहां से मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये क्या हो गया आप लोगों का डायगोनल। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करके प्लस इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो। ठीक है, ये अगर आप लोग निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर जोड़ना है, और ये आप लोगों का डायगोनल है। डायगोनल इसके बराबर होता है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2a स्क्वायर के बराबर। तो यहां से a बाहर निकल जाएगा तो ये अंदर क्या रह जाएगा, √2a रह जाएगा। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
डायगोनल की वैल्यू होगी a√2 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि ये कैसे डायगोनल कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर अगर हम करके जोड़ देते हैं फिर अंडर रूट लगा देते हैं तो यहाँ से हमारा डायगोनल निकल जाता है। अब वो हमसे ये पूछेगा भी एरिया कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो क्या होता है भाई, साइड इंटू में साइड, यानी वो क्या हो गया आप लोगों का ए स्क्वायर आप लोगों का हो गया, ठीक है। अगर पैरामीटर अगर आप लोगों को निकालना है परिमाप, तो वो कैसे निकलेगा भाई, 1 2 3 4, तो परिमाप हो गया आप लोगों का 4a आप लोगों का यहाँ से परिमाप हो गया। अगर डायगोनल निकालना है तो डायगोनल किसके बराबर होता है, 2√a के बराबर होता है, ठीक है। जिसमें a क्या है आप लोगों की साइड है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, साइड जितनी होगी उसका क्या हो जाएगा, गलत लिख दिया ये, a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, √2 आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा आप लोगों का, a√2 आप लोगों का यहाँ से डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए स्क्वायर से रिलेटेड, कि एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू में साइड यानी a स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइडों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर डायगोनल अगर हमें निकालना है, विकर्ण हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a इंटू में √2 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और ये पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक स्क्वायर है, द परसेंटेज इन एरिया ऑफ स्क्वायर इज 20% जो साइड है स्क्वायर की वो घटा दी जा रही है, ठीक है। अगर जो परसेंटेज जो आपका एरिया में आएगा वो कितना चेंजेस आएगा ये आप लोगों को बताना है। यदि स्क्वायर की जो साइड है सभी साइडों को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए, 20% से घटा दिया जाए, ठीक है। तो पहला मेथड तो क्या कहता है अभी, एरिया कैसे निकलता है, एरिया 1 और ये हो गया हमारा यहाँ से एरिया 2, ठीक है। बेसिक भी करेंगे और शॉर्टकट क्या सभी चीजें मैं बताऊंगा। तो एरिया हो गया यहाँ से a1 इंटू में a1, ये क्या बोलता है अभी, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, a2 इंटू में a2, ठीक है। अब वो ये कहता है कि भी जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है, भुजाएं हैं, उनको कितने प्रतिशत से घटाया जा रहा है, 20% से घटाया जा रहा है। इसका मतलब जो साइड पहले 100 थी वो कितना हो गई भी, 80 हो गई। दूसरी साइड जो 100 थी वो भी कितना हो गई, अब 80 हो गई। तो आपने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 गुणा में 8 कितना हो गया भी, तो आपने बोला सर 64 हो गया। यहाँ कितना हो गया भी, 100। यानी पहले एरिया जो आ रहा था स्क्वायर का, वर्ग का, वो कितना आ रहा था बच्चों, 100 सेंटीमीटर आ रहा था। अब कितना आ रहा है, 64 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। तो पहले एरिया कितना था 100, अब कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो आपने देखा भी पहले के मुकाबले कितना एरिया कम हो गया, तो आपने बोला सर 36% एरिया कम हो गया। तो ये आप लोगों का तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या कहता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था रेक्टेंगल वाली वीडियो में, जब भी आप लोगों को सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज का केस दिखे तो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो केस है वो सक्सेसिव डिक्रीज का केस है। तो मैंने देखा पहले 20 जमा में 20 माइनस 20 गुणा में 20 बटे में क्या करूंगा मैं, 100 करूंगा। यहाँ कौन सा केस लगेगा, यहाँ लगेगा जब दोनों बार डिक्रीज हो रहा हो, तो a प्लस बी माइनस a इंटू में b डिवाइड बाय 100। ये केस कब लगता है, जब दोनों चीजें क्या होनी हो, घट रही हो। अब जब दोनों चीजें बढ़ रही हो तो क्या लगता है, a प्लस बी प्लस में a इंटू में b डिवाइड बाय 100, ठीक है। तब ये केस लगता है। तो मैंने देखा दोनों चीजें घट रही हैं, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है और फिर इनकी गुणा जो आएगी उसको डिवाइड करना है। 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ गया बच्चों, 40 हो गया। 40 में से कितना घट गया, 4 घट गया। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का यहाँ से, 36% आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे ताकि आप लोगों के जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिए जब तक मैं रब कर रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाए, ठीक है।
अगर जो स्क्वायर का जो एरिया है अगर उसे हम 44% से इंक्रीज कर दे तो आपको ये बताना है कि जो उसकी भुजाएं हैं, जो साइड है, उसमें हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी साइड को हम कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि एरिया जो है वो आपका कितने प्रतिशत ज्यादा है, 44% ज्यादा है। इसका मतलब अगर पहले एरिया कितना था अभी, 100 था, अब एरिया कितना है अभी, अब एरिया आ रहा है आपका 144। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है अभी, तो आप बोलोगे सर 10 गुणा में 10 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 गुणा में 12, यानी 12 क्या है भाई, यहां से ये 12 है भाई स्क्वायर की साइड, 12 12 12 और 12, यहां से ये क्या है भाई, इस स्क्वायर की साइड है 10 10 10 और 10। तो हमने देखा साइड हमने कितने से कितनी बढ़ा दी भाई, पहले जो साइड थी और अब जो साइड है, पहले साइड थी 10 और अब साइड कितनी होगी भाई, 12। तो मैंने देखा साइड कितनी बढ़ रही है, तो आपने बोला सर 2 से हमने साइड बढ़ा दी। 2 साइड हमने किसके ऊपर बढ़ाई है, 10 के ऊपर बढ़ाई है। 100 के ऊपर कितना बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिशत में आंसर बताना है, तो 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया। तो हमने देखा जो साइड है, साइड को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा रहा है, 20% से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्क्वायर है जिसके एरिया में 44% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 44% की वृद्धि करने का मतलब जो एरिया पहले 100 था अब वो एरिया कितना हो चुका है, 144 हो चुका है। तो मैंने देखा भी 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 गुणा में 10 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, यानी 12 गुणा में 12 करोगे तो कितना हो गया, 144 हो गया। आपको पता है स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, जब आप साइड का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। तो मैंने देखा यहां से साइड कितनी हो गई 10, यहां से साइड कितनी होगी 12। तो वो ये कहते हैं कि भाई 144% एरिया करने के लिए साइड में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये आप लोगों को बताना था। मैंने देखा साइड पहले 10 थी, अब कितना हो गई, 12 हो गई, यानी 10 से 12 होना, इसका मतलब कितने का बढ़ना हो गया, यहाँ पे 2 का बढ़ना। 2 किसके ऊपर बढ़ रही है, अभी कोई भी चीज जो बढ़ती है और घटती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर घटती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पे 10 है, क्योंकि जो स्क्वायर है आपका उसकी साइड पहले कितनी थी, 10 थी, और बाद में कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी 2 का बढ़ना किसके ऊपर भी, 10 के ऊपर। तो हमें निकालना भी प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए गुणा में 100 क्यों किया जाता है, जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम गुणा में क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। तो मैंने देखा 10 पे कितना बढ़ रही है, 2, तो 100 पे कितना बढ़ेगी, ये 20% बढ़ जाएगी। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इसका मतलब अगर साइड में अगर हम 20% की वृद्धि कर देते हैं तो एरिया जो है वो हमारा 44% ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जब तक आप लोग पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या है, यदि स्क्वायर की जो साइड है अगर उसको हम आधा कर दे, ठीक है, ये कोई स्क्वायर की साइड है, अगर इसको मैं आधा कर दूं भाई, तो ऐसा करने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है। जो नया एरिया आप लोगों को मिलेगा वो पहले वाले एरिया के कंपेयर में कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं मान लेता हूं पहले जो साइड थी वो 2 थी। ठीक है, पहले जो साइड थी स्क्वायर की वो कितनी थी भाई, 2 थी। ठीक है, ओरिजिनल साइड लिख देते हैं। अब जो साइड हो गई वो कितनी हो गई भी, इसका आधा हो गई। ठीक है, क्योंकि यही तो बोला गया है, अगर हम साइड को आधा कर दे तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, जो अब एरिया आ रहा है वो पहले वाले एरिया का कितना होगा वो आप लोगों को बताना है। तो मैंने देखा भी अगर यहाँ से एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा भी, 2 गुणा में 2 करूंगा तो कितना हो गया, ये एरिया यहाँ से कितना आ गया, 4। यहां से अगर एरिया निकालता हूं तो 1 गुणा में 1 कितना होगा भी, 1 हो गया। मैंने देखा भी एरिया जो था पहले एरिया कितना आता था, 4, अब एरिया कितना आ रहा है मेरा, यहां से एरिया आ रहा है 1। मैंने देखा एरिया कितना कम हो गया भी, 3 कम हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो अब एरिया आप लोगों को मिला है वो पहले वाले का कितना है। तो आपने क्या देखा भी, पहले अब एरिया कितना है, 1, और ये एरिया कितना है, 4। तो यानी पहले वाले एरिया का कितना है भी, ये 1/4 है। ठीक है, पहले वाला एरिया अगर 4 है तो अब वाला जो एरिया मिल रहा है वो पहले वाले का कितना है भाई, 1/4 हिस्सा है। तो अब एरिया कितना मिलेगा आपको, 1/4 आप लोगों को यहाँ से एरिया मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
देखिए मैं यहाँ पे साइड 1 भी मान सकता था, अगर यहाँ 1 मानता तो यहाँ पे साइड क्या हो जाती 0.5 हो जाती और आंसर मेरा पॉइंटों में आता। इसलिए आंसर को पॉइंटों में ना लेते हुए मैंने इस साइड को 2 मान लिया। 2 का आधा कितना हो गया 1, 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, 1 गुणा में 1 कितना हो गया 1। पहले एरिया आता था 4, अब एरिया कितना आ रहा है 1। अब जो एक एरिया आ रहा है वो पहले वाले एरिया का कितना हिस्सा है, भी 1/4 हिस्सा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया भी समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों का जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। वो ये कहते हैं भी स्क्वायर की साइड और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ये क्या है भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये स्क्वायर है मेरा, अगर इसकी साइड ए है, स्क्वायर की सभी साइडें ए होती हैं, और ये आप लोगों का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड भी कितनी है ए है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं भी, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं हम लोग ए स्क्वायर करके। इसका एरिया कैसे निकालते हैं भाई, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर करके। साइड का स्क्वायर किया तो कितना हो गया भी ए स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से हो गया। अब ये कहता है कि भाई इनके जो एरिया का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो क्या होगा। अगर अनुपात लेना है तो मैंने देखा इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका, तो इनके एरिया का अनुपात आ जाएगा 4/√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आसान था। आसान कब था, जब आपको एरिया का, स्क्वायर का एरिया का पता है कैसे निकाला जाता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, √3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये 4 इधर आ गया, तो यहाँ पे अनुपात कितना आ गया, 4/√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर है, अगर आप लोग एरिया निकालते हो और जो उसका विकर्ण है, विकर्ण का अगर आप लोग स्क्वायर कर देते हो तो इनका अनुपात क्या आएगा, वो आप लोगों से पूछा हुआ है। जैसे ये स्क्वायर हो गया, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, मैंने ये साइड कितनी मान ली भी, 1 मान ली, तो इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूं, यहां पे पूछा हुआ है भी एरिया का और डायगोनल का स्क्वायर करूंगा तो इनका जो अनुपात आएगा वो आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप DIOJ लिख ले या फिर डी लिख लो, यहाँ पे सिंपली डायगोनल के लिए क्या लिख लो, डी। ठीक है, ये क्या हो गई आप लोगों की डायगोनल हो गई, ये आप लोगों की साइड हो गई। एरिया अगर यहां से निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 1 हो जाएगा। अगर यहां से डायगोनल निकालनी है आप लोगों को, तो मैंने बताया था डायगोनल कितनी होती है भी, हमेशा साइड क्या होती है, √2 होती है। तो साइड कितनी आपकी बार 1 है, तो यहां से जो डायगोनल आएगी आपकी विकर्ण आएगी वो कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी भी, √2 हो गई। √2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, यहां से एरिया कितना, यहां से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहां से इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया भी, 2 हो गया। तो अनुपात कितना आ जाएगा, ये 1/2 आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूं, ये एक वर्ग है, इस वर्ग में आप लोगों को बताना था जब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसके विकर्ण का स्क्वायर करेंगे सॉरी, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है और जो हमारा विकर्ण आएगा, विकर्ण का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और फिर जो हमारा अनुपात आएगा वो हमें यहाँ पे बताना था। तो मैंने देखा भी अगर यहां से मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से मैंने डायगोनल देखा तो डायगोनल का मतलब क्या होता है हिंदी में, विकर्ण। विकर्ण कितना आ जाएगा मेरा, √2 यहां से हो जाएगा। √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया भी, 2 हो गया, और इन दोनों का मेरे से अनुपात पूछा हुआ था, तो अनुपात कितना आ गया मेरा यहाँ से, 1/2 आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं जब तक। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए
जो परिमाप आप लोगों को दे रखा है स्क्वायर का, वर्ग का, वो कितना दे रखा है, 192 दे रखा है। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूं। ये स्क्वायर का क्या है, अभी परिमाप है। ये परिमाप आप लोगों का किसके बराबर दे रखा है, न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का मतलब मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को, आयताकार। इस परिमाप के आपके बराबर दे रखा है। ठीक है, यानी स्क्वायर का परिमाप और आयतकार का जो परिमाप है, ये दोनों के अभी बराबर है। ठीक है, स्क्वायर का परिमाप कितना भी 192 है, तो इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ये बात हमें यहां से पता लग गई, इसमें ऐसा बोला गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 192 मीटर है यदि समान क्षेत्रफल के एक आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई से 2 गुना है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा बता रहा है, ये 2 गुना है। यानी अगर ये 1x है तो ये कितनी है, अभी 2x है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, दोनों का जो परिमाप है यानी वो क्या है, बराबर है। स्क्वायर वाले खेत का और रेक्टेंगल वाले खेत का जो परिमाप है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। इसका मतलब यहां से अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अभी 2x प्लस 1x, ये किसके बराबर है, अभी 192 के बराबर है। तो यहां से ये कितना हो गया, अभी 3x हो गया। यहां से कितना हो गया, 192 हो गया। ठीक है, 192 हो गया यहां से। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हो तो कैंसिल आउट अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 अगर इससे जाएगा तो कितने में जाएगा, ये 6 पे जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 12 से कितने पे कटेगा, अभी ये 64 पे। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आप लोगों की, 64 आ गई। ठीक है, यही पूछा हुआ है आप लोगों से, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 190 मीटर एंड न्यूमेरिकल इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, जो परिमाप है वो आप लोगों का स्क्वायर का और रेक्टेंगल का बराबर दे रखा है, 192 मीटर और 192 मीटर। और यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप परिमाप निकालोगे तो 2x प्लस में 1x कितना हो गया, 3x। 3x की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 192 के बराबर। यहां से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 3 गुणा में 6 कितना हो गया, 18। कितना बच गया, अभी 12। 3 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा, 64 पे। अब आप लोगों से ये पूछा हुआ, देन फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ पूछिए यानी चौड़ाई पूछिए, तो चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, 64 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी भी, गलत हो गया भाई यहाँ पे, देखिए गलत कैसे हो गया, आप लोगों ने भी नहीं बताया। क्योंकि रेक्टेंगल का परिमाप का एरिया वो क्षेत्र, अगर रेक्टेंगल का आपको परिमाप निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, 2l प्लस b के बराबर होता है। ठीक है, 2 हो गया। लेंथ कितनी है यहाँ पे, 2x है। ब्रेथ कितनी है भी, यहाँ पे x है। तो टोटल कितना हो गया, ये 6x हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 192 के बराबर दे रखा है। 6 को अगर इससे डिवाइड करते तो 3 पे, 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 32 आ गई। अगर x की वैल्यू 32 है तो आप लोगों से ये पूछा हुआ चौड़ाई जो है वो कितनी आएगी, तो चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से 32। लेंथ कितनी आ गई यहाँ से 64 आप लोगों की आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार जब तक मैं आता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों इसका। देखिए यहाँ पे जो हमने किया था परिमाप, अगर हमें निकालते हैं रेक्टेंगुलर का, आयतकार का, तो वो क्या होता है, हमेशा l प्लस बी इंटू में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको परिमाप x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। और आपको निकालना क्या था, भी चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से 32, लेंथ कितनी हो गई यहाँ से 64 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब तक आप लोग पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्क्वायर है जिसका विकर्ण जो आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8√2 दे रखा है। अब आप लोगों से क्या पूछा भाई, दूसरे स्क्वायर का विकर्ण आप लोगों को निकालना है जिसका जो एरिया है वो पहले वाले एरिया के कंपेयर में क्या है भी, डबल है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 2 स्क्वायर है, एक तो ये स्क्वायर है पहला वाला स्क्वायर, और ये क्या भी आप लोगों का एक दूसरा स्क्वायर है। इसका जो एरिया है
इसका जो एरिया है पहले वाले एरिया के कंपेयर में क्या है अभी डबल है। तो मुझे क्या दे रखा है अभी पहले वाले स्क्वायर का जो विकर्ण है जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8√2 दे रखा है। अगर 8√2 दे रखा है तो मुझे पता है जो डायगोनल होते हैं वो किसके बराबर होती है a इंटू में √2 के बराबर होती है। a क्या होता है भी आप लोगों का साइड होती है। तो यहां से साइड कितनी आ गई आप लोगों की 8 8 8 और 8 और यहां से आपको बताना है कि भी इस स्क्वायर का जो विकर्ण है वो कितना आएगा। देखिए इसका डायरेक्टली आंसर अगर मैं बताऊं तो 8 का डबल कितना हो गया 16 16 ही आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आएगा ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आप लोगों को एक डायगोनल दे रखी हो और दूसरे स्क्वायर की डायगोनल निकालनी हो और जो दूसरा स्क्वायर है उसका एरिया पहले वाले के कंपेयर में डबल है तो क्या करोगे आप लोग सीधा 8 का डबल कर दो। 8 का डबल कितना हो गया 16 तो 16 ही आपका यहाँ से क्या हो जाएगी विकर्ण हो जाएगी दूसरे स्क्वायर की। लेकिन ये चीजें आई कैसे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूँ। साइड मुझे पता लग गई कितनी आ गई। अगर मैंने साइड यहाँ से अगर मैं करता हूँ एरिया निकालता हूँ तो 8 गुणा में 8 कितना हो गया अभी 64 हो गया। अगर इसका एरिया 64 है तो ये एरिया जो है वो डबल है तो ये किसके बराबर हो गया अभी 128 के बराबर हो गया। यानी ये 128 बराबर किसके अभी a गुणा में a के बराबर है। इसका मतलब 128 की वैल्यू किसके बराबर है a स्क्वायर के बराबर है। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी अंडर रूट में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणा में 64 लिख सकता हूँ। 64 किसका स्क्वायर होता है तो 64 स्क्वायर होता है अभी 8 का। तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइड किसके बराबर आ गई आपके यहाँ से 8√2 आ गई यहाँ से। ठीक है तो साइड हो गई a√2 8√2। अगर डायगोनल निकालना है तो डायगोनल किसके बराबर होता है ये होता है आप लोगों का साइड स्क्वायर के बराबर प्लस में साइड 2 के स्क्वायर के। तो यहां से अगर इसका स्क्वायर करते हो तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64 64 की गुणा अगर 2 के साथ की तो कितना आ गया भी 128। यहां से भी कितना आ गया 128 आ गया। तो टोटल करा तो कितना हो गया 256 यानी a जो d है d स्क्वायर जो है किसके बराबर है 256 के। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 256। 256 किसका स्क्वायर होता है तो आपने बोला सर ये होता है 16 का। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 आप लोगों की आ गई। देखिए अगर आप लोग बच्चों अगर इसे बेसिक से करोगे तो इतना टाइम आप लोगों को लग सकता है। लेकिन जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि एक स्क्वायर का डायगोनल आपको दे रखा है और दूसरे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है जिसका एरिया पहले वाले एरिया के कंपेयर में डबल हो तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है ये जो डायगोनल होगा इसमें जो ये 8 है √2 वाली को भूल जाओ। जो 8 है इसका क्या करना है आपको सीधा डबल करना है। तो 8 का डबल कितना होगा 16 तो 16 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बेसिक से देखते हैं तो मैंने देखा अगर 8√2 अगर डायगोनल है तो साइड इनकी कितनी आ जाएगी भुजाएं कितनी आ गई 8 और 8 आ गई। तो 8 और 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 64 यानी एरिया यहाँ से कितना आ गया 64 आ गया। ये एरिया का डबल इस एरिया का ये एरिया है जो ये स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो गया 128 हो गया। 128 किसके बराबर होता है अभी a इंटू में a यानी a स्क्वायर बराबर 128 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 128। अगर यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो a की वैल्यू हो गई 8√2 आप लोगों की वैल्यू हो गई। अगर ये 8√2 है ये 8√2 है तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकलेगी। डायगोनल क्या होता है आप लोगों का डायगोनल बराबर होता है a इंटू में √2 के बराबर। a की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 8√2 इंटू में √2 अगर करोगे √2 में √2 करोगे तो कितना होगा 2 यानी ये आंसर कितना होगा 16। तो इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे बजाय इस तरीके से। ठीक है तो ये आप लोगों का शॉर्टकट होगा इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि डायगोनल क्या होता है वो साइड इंटू में √2 होता है। साइड आपको कितनी पता लग गई भी 8√2 है। 8√2 की गुणा अगर √2 के साथ करोगे तो √2 कितना हो गया 2 तो 2 गुणा में 8 कितना हो गया 16 आप लोगों का हो गया। ठीक है स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जब तक अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है ये आप लोगों का काम है मुझे बार बार ऐसी बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए बच्चों मैं अगर इतने एफर्ट लगा रहा हूं तो आप लोगों को वहां से सिर्फ एक लाइक बटन पे हिट करना है और एक कमेंट बॉक्स पे हिट करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक स्क्वायर है जिसके अंदर आप लोगों को एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। ठीक है और आपको बताना है वो जो बड़े से बड़ा सर्कल उस स्क्वायर के अंदर बनेगा
उसका एरिया क्या आएगा। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर हो गया आप लोगों का, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है अभी, चलो अब स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर दिख गया, पहले तो रेक्टेंगल बन गया था आपका, आयतकार बन गया था। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर मुझे एक सर्कल बनाना है, बड़े से बड़ा सर्कल जो मेरा बन सकता है। ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई। ये जो साइड दे रखी है आप लोगों को स्क्वायर की, वर्ग की, वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है अभी, 7 और 7 है। तो अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी जो ये त्रिज्या है वो कितनी मिल गई आपको, 7 मिल गई। तो अंदर वाले सर्कल का आपसे क्या निकालना है भी, क्षेत्रफल निकालना है। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू कितनी है अभी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अभी 7, तो 7 गुणा में 7 कर दो, 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा में 7 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 156 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, यहां से 22 गुणा में 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर आपको एक बड़े से बड़ा सर्कल बनाना था, और वो जो बड़े से बड़ा सर्कल बनेगा उसका एरिया आप लोगों को निकालना था। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया, 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा में 7 कितना हो गया, 156 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं जब तक इसे रब कर रहा हूं। और अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो स्क्वायर दे रखे हैं आप लोगों को, एक ये है, इसका परिमाप आप लोगों को कितना दे रखा है अभी, 40 दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर 1, और ये आप लोगों का एक स्क्वायर 2 है, इसका परिमाप आप लोगों को कितना दे रखा है भाई, 32 दे रखा है। अगर इसका परिमाप 40 है, इसका मतलब ये साइड कितनी है अभी, 10 है, ये साइड भी कितनी है, 10 है, ये साइड भी कितनी है, 10 है, ये साइड भी 10 है। अगर इसका परिमाप अगर 32 है, इसका मतलब ये साइड 8 है, ये साइड भी 8 है, ये साइड भी 8 है, और ये साइड भी 8 है। अब आगे कहता क्या है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। एक तीसरा वर्ग और है, ये स्क्वायर 3। ठीक है, एक तीसरा वर्ग है, इसका आपको क्या निकालना है, परिमाप आपको निकालना है यहां से। तो वो आप लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है। अब ये क्या कहता है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है जो वो किसके बराबर होगा, दोनों वर्गों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, अगर यहां से मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना हो गया भी, ये 100 हो गया। यहां से अगर इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया भी, 64 हो गया। तो इनके अंतर के बराबर ये बोल रहा है, इनका अंतर कितना हो गया भी, 36 हो गया। ठीक है, तो ये 36 क्या हो गया, ये 36 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, यानी इसका एरिया होगा। इसका एरिया कितना हो गया भी, 36 हो गया। तो तीसरा स्क्वायर जो है इसका एरिया कितना है, 36 है। अगर 36 है तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 6, ये साइड भी 6 और ये साइड भी 6। अगर तीनों साइड अगर 6 है तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका 24। यहां से इसका परिमाप आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही कहता है, दो वर्गों के परिमाप जो है वो 40 और 32 दे रखे हैं। इसका परिमाप 40 है, दूसरे स्क्वायर का परिमाप कितना है, 32। अगर परिमाप अगर यहाँ से 40 है तो साइड कितनी होगी, 10 10, यहां से साइड कितनी होगी, 8 8। अब वो आगे कहता है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, वो आप लोगों को बताना था। यहां से जो तीसरा स्क्वायर है इसका पेरीमीटर आप लोगों को निकालना है, क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल यानी इसका जो एरिया है इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। यानी इसका वर्ग अगर हमने किया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 64। तो इसका जो एरिया है इनके अंतर के बराबर है, अंतर कितना आ गया भी, 36। यानी ये 36 किसका एरिया भी, तीसरे वाले स्क्वायर का एरिया। यानी तीसरा जो वर्ग आपको मिला है इसका एरिया कितना है, 36। 36 है तो इसका मतलब साइड कितनी होगी, 6 6 6 हो गई। अगर साइड 6 है तो परिमाप आपका कितना निकल जाएगा, 6 गुणा में 4 कितना हो गया भी, 24 आप लोगों का यहाँ से आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अगर वो आप लोगों से पूछना चाहे तो वो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल है। ठीक है, ये जो है एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है, इनका जो एरिया है वो क्या दे रखा है आप लोगों को, बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये कोई स्क्वायर है, इसका एरिया इस आयत के बराबर दे रखा है, इस रेक्टेंगल के बराबर दे रखा है। एरिया की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई आप लोगों का यहाँ पे बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ, इसकी तो भाई सेम वही होती है, लेंथ ही होती है इसकी। तो ये क्या बोलता है, इसकी जो लेंथ है ना वो स्क्वायर की लेंथ से कितनी ज्यादा है भी, 5 ज्यादा है। अगर ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ भी कितनी होगी भी, x ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है सभी लाइनें क्या होती है बराबर होती है, साइड बराबर होती है। तो ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के कंपेयर में कितनी ज्यादा है भी, 5 ज्यादा है, ये बोल रहा है। अब वो ये कहता है अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी जो स्क्वायर है इसकी जो चौड़ाई होगी और ये जो वर्ग, ये जो आयतकार आपको मिला है, इसकी जो चौड़ाई होगी इसके कंपेयर में कितनी कम होगी, 3 कम होगी। अगर इसकी चौड़ाई कितनी है x है तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, x माइनस 3 आ गई। ठीक है, ये जो दोनों का एरिया क्या दे रखा है आप लोगों को, बराबर दे रखा है। यहां से अगर एरिया निकालोगे तो एरिया कितना हो गया आप लोगों का, एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से एरिया निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा में x किया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। x गुणा में 3 किया तो कितना हो गया, माइनस 3x हो गया। 5 गुणा में x किया तो कितना हो गया भी, 5x हो गया। 5 गुणा में 3 किया तो कितना हो गया, 15। माइनस कौन सा है भी, साइन। ये तो आपने क्या देखा भी, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा भी, 2x बचेगा। ये 15 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 7.5 आ गई। अगर x की वैल्यू अगर 7.5 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 7.5 आ गई। लेकिन आप लोगों से क्या पूछता है, आयत का परिमाप आप लोगों को बताना है, यानी इसका पैरामीटर आप लोगों को बताना है। अगर ये 7.5 है तो लेंथ कितनी हो गई, यहां से लेंथ हो जाएगी इसकी 7.5 प्लस में 5। अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ गया भैया, 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 का मतलब हो गया, ये हो गया आप लोगों का 12.5 आप लोगों का यहाँ से इसकी लेंथ आ गई। अगर मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 7.5 में से मुझे क्या घटाना है, 3 घटाना है। तो 7 में से 3 गया, कितना बच गया भाई, 4 बच गया। ठीक है, 4 आप लोगों का बच गया, प्लस ये आप लोगों का पॉइंट ज्यादा आएगा तो ये कितना हो गया भाई, 4.5 आप लोगों का यहाँ से हो गया। अगर मैं यहाँ से इन्हें जोड़ दूं भाई, 12 और 4 कितना हो गया, 16। 16 पॉइंट जोड़ जाए तो कितना हो गया, 17। तो यहां से क्योंकि इसका परिमाप अगर आप लोग निकालोगे तो किसके बराबर होता है, L प्लस B के बराबर होता है। लेंथ और ब्रेथ को अगर आप जोड़ते हो तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 पॉइंट जोड़ जाए तो कितना हो गया, 17। यानी 17 का डबल कितना हो गया अभी, 34। तो ये आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका परिमाप आप लोगों का हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें डी दिख रहा है, तो डी आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, 7.5 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 4.5। यहाँ से कितना मिलेगा, 12.5। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 17। 17 का डबल किया तो कितना हो गया, 34। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। दोबारा बता देता हूँ, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है इनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या दे रखा था, बराबर दे रखा था। अगर यहाँ से अगर स्क्वायर यानी वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने इसकी साइड कितनी मान ली, x, तो दूसरी साइड भी कितनी होगी, इसकी x होगी। क्योंकि जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसमें क्या होता है, जो साइड हमारी होती है वो सारी बराबर होती है। लेकिन रेक्टेंगल की जो साइड है वो आप लोगों को बता रखी है, जो आयतकार है ये, इसमें ये बोलता है जो इसकी ये जो लेंथ है, लंबाई जो है वो स्क्वायर के कंपेयर में कितनी ज्यादा है भी, 5 ज्यादा है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, x प्लस वाई हो गई। और ये बोलता है भी ये जो आयतकार है इसकी जो चौड़ाई है वो स्क्वायर के कंपेयर में 3 कम है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, x है, तो इसकी चौड़ाई कितनी कम हो गई, x माइनस 3 हो गई। यहां से जब आप ये निकालते हो तो आपको पता लग गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 आ गई। x की वैल्यू अगर 7.5 है तो लेंथ कितनी हो गई, 7.5 जमा में 5 कितना हो गया, 12.5। 7.5 में से अगर 3 घटाए तो कितना हो गया, 4.5।
तो यहाँ से अगर हम इसका वो निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो वो क्या होता है 2 इंटू में l प्लस बी। एल प्लस बी कितना हो गया, 17 हो गया। 17 का डबल कितना हो गया, 34। तो ये आप लोगों का यहाँ से परिमाप हो गया। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। जो भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स में है जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जो तैयारी में थोड़ी ढील छोड़ दी है, ढील नहीं छोड़नी है आप लोगों को, वीडियो आप लोगों को रेगुलर देखनी है, लाइव आपको ज्यादा से ज्यादा रहना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।